तो साथियों, अब की बार क्या हुआ है कि हमारे जो सरदार शहर के खुंडिया गांव के अंदर जो विद्यार्थी है, उसने एक राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मैं आपको ये परिचय कराऊंगा आज कि जो राजस्थान के अंदर इतने हमारे जो स्टूडेंट होते हुए जो एक इतनी रैंक में इतना नंबर प्राप्त किया है। पवन जी है, पवन जी हमें बताइए। पवन जी आप बताइए इस जो ये बच्चे हैं उसके विषय में, मतलब। निसंदेह कन्हैया लाल जी, ये हमारे ग्राम पंचायत के लिए एक सौभाग्य की बात है कि राहुल बारट जो सरकारी अध्यापक हैं, इनके पिताजी, इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद में एम्स दिल्ली में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं एमबीबीएस की। और इस वर्ष नीट में एक रिकॉर्ड खुंडिया ग्राम ने किया है। वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, आज से पहले का रहा है। ये रश्मि बारट जो राहुल बारट की बहन है, अच्छा अच्छा, सगी बहन है। सगी बहन है। अच्छा, और ये आदित्य बारट, ये आदित्य बारट है। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मेघदान जी। अच्छा, ये अच्छा। भी सरकारी टीचर हाँ, हैं। ये गवर्नमेंट सर्विस है। हाँ, प्रिंसिपल हैं। हम्म, इनके बच्चे हैं। हम्म, और अभी एक और हमारे साथ एक डॉक्टर और जुड़ने वाला है, हाँ। गिरधारी दान जी चारण का, हम्म, वो भी अभी आ रहा है। और आज का ये कार्यक्रम है सम्मान का कार्यक्रम, बच्चों को प्रेरणा का कार्यक्रम है। जी जी जी। तो ये ग्राम पंचायत के होने के नाते इनको बुलाया गया है और इनसे ही हमारी पंचायत कुछ सीख के आगे बढ़ने की प्रेरणा ले। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी जो मेघदान जी है उनसे थोड़ी परिचय करूंगा, क्योंकि जब बचपन में हम कभी मिले थे, लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट सर्विस लगने के बाद ये भी दूर रहते हैं और मैं भी दूर रहता हूँ। मेघदान जी, राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत है आपका। और धन्यवाद सर। आपके खुंडिया गांव की एक भविष्य ऐसी है जो मैं आज तक मतलब नहीं देख पाया हूँ किसी गांव के अंदर। मैं पिछले दिनों खुंडिया भी गया था और वीडियो भी अपलोड किया था। तो शिक्षा के विषय में एक इतनी शिक्षा की जो एक तकलीफ होते हुए आपके जो बच्चे हैं वो इतनी तकलीफ करते हैं, कहाँ कहाँ पर पहुँचते हैं, कितनी पढ़ाई के विषय में कदम उठाने पड़ते हैं, आप बताइए कुछ। देखिए, हमारे गांव में हमेशा से शिक्षा का बोलबाला रहा है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे सामने एक ही चीज़ थी कि भी नौकरी, सरकारी नौकरी कैसे लगे। उसके बाद शुरुआत ये कहूँ कि मेरे से शुरुआत है गांव में। मैं पहला सरकारी कर्मचारी हूँ, उसके बाद से लाइन लगी है। विशेष रूप से टीचर्स लोग खूब है। और इस बार नहीं, पिछली बार से राहुल बारट ने जो कमाल देश में पूरा नाम किया, उसके बाद इस बार एक बड़ी खुशी की बात है कि इस छोटे से गांव से 3 बच्चों ने एमबीबीएस को क्लियर किया। एमबीबीएस ये बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। मतलब 2 तो आपके ही मतलब पुत्र और सुपुत्री है। हाँ, 2 तो ये तीनों मेरे परिवार के ही तीनों हैं। परिवार के ही है। एक और है, वो भी मेरे परिवार का ही है। मेघदान जी, एक बात मैंने याद आ गई है, मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि मैं कई बार ऐसा सुन लेता हूँ आपके गांव वालों से, और कि हमारे गांव के अंदर कोई बोल रहे कि भैरून जी का स्थान है और है, जैसे इसकी भी कोई पड़ती है कोई। देखिए, इष्ट का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हमारे माँ करणी अधिष्ठात्री देवी है, इष्ट है, भैरून जी है। तो भैरून जी का आशीर्वाद हमारे बच्चों पर हमेशा बना रहता है। तो ये ईश्वरीय कृपा तो है ही है, वरना तो इस प्रकार की सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। बच्चों की मेहनत के साथ साथ ईश्वरीय कृपा उन पर जरूर है। कई बार मैं ऐसा भी सुनता हूँ कि चारण समाज के जो जगह है बसने की, वहाँ पर अगर कोई दूसरी समाज के बस जाए तो भी वहाँ पर सर्विस लग जाए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो? ये तो बातें हैं, पता नहीं। अब भाई मेहनत जो करता है वो कामयाब होता है, चाहे चारण हो चाहे कोई अन्य जाति। अब मैं राहुल के पास जाता हूँ, राहुल को पूछता कहता हूँ, ये राहुल है, ये राहुल है। राहुल को पूछता हूँ, और भाई राहुल कैसे हो? बढ़िया। हम मारवाड़ी में बोलते हैं आप, और क्या हाल चाल है? बस बहुत बढ़िया है, आपका सबका आशीर्वाद है। सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपसे बातचीत करूँ हूँ। मैं कह दिया राहुल मारवाड़ी में थोड़ा कम बोलूँ हूँ, ये बजो मतलब मिक्स की हमारी भाषा है जी। ना तो कोई नाराजगी तो कौन? नाराजगी क्या, अपन तो अभी तो दिल्ली में रहना पड़े तो हर प्रकार की भाषा टैकल करना। तो राहुल आप बता, मैंने इस पढ़ाई के विषय में मारवाड़ी में क्या मतलब कि इतनी डिग्री, इतना राजस्थान के अंदर लड़का होते हुए आपका जो नंबर पड़ा है, कितनी मेहनत करी आपने, क्या सोचा होगा? मैंने तो जी मेहनत हमेशा स्टार्टिंग से ही करी जी। हाँ, 11th क्लास में सीकर रो विचार बनायो कि सीकर में शिक्षा नगरी बोली जाए अपने राजस्थान में।
तो 11th क्लास में 11वीं में बट दाखिलो लियो मेरे बाद में लगातार 3 साल री मेहनत रही। भी मेहनत में बीच में इन्हें भी ध्यान दियो को नहीं, केवल पढ़ाई पर ध्यान देनो। कई प्रकार का लोग बहुत जनता है जहाँ नीट को एग्जाम लगे में 25 लाख लोग बैठे, तो बा लोगों में कभी भी यहाँ कौन सोचो कि 25 लाख लोगों का कंपटीशन है, क्योंकि अपन तो बस एक सीट चाहिए हर बात चाहिए टॉप सीट। तो आप भी हिसाब बस मेहनत करते रहो और बाकी को जितो भी डिस्ट्रैक्शन हो क्लटर हो बिन एक बार साइड में रख के बस मेहनत पर ध्यान दियो। तो मेहनत को फल तो देखो आप भी जानो सब ने मिले ही है। तो जिस प्रकार की मेहनत ही भी सबको फल मिले, भगवान को माता जी को आशीर्वाद हमारे पर ना। आज ये जो विद्यालय के अंदर प्रोग्राम भी है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँ और छोटी सी बात मैं एक राहुल आपने पूछ लो कि मतलब जो पद ग्रहण करने के बाद जो ये गांव है, खुंडिया गांव है, राजस्व गांव है, तो इसके लिए मतलब आपकी क्या सोच है? देखिए गांव कितना छोटा है कितना बड़ो है यूँ फर्क कौन पड़ा है। गांव में माहौल किस प्रकार का है, जी खुंडिया गांव में अभी आप बात करी कि खुंडिया गांव में हमेशा पढ़ाई को रहे हुए माहौल, तो वो माहौल ही मान प्रेरित करे कहीं ना कठी कि अब जी हमारा पिताजी लागेड़ा सर्विस में लग गया, तो भाई आगे जनरेशन बाई जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मोटिवेट हुआ है कि आप भी आगे कुछ शिक्षा क्षेत्र में करो। तो वो माहौल एक तरह के हम सगे रहे हो और अपनी धरती है, अपना लोग सब मेहनती लोग है, तो वही है कि मेहनती बात मेहनत रो फल हमेशा मिले ही है। आपके दादाजी है जिका में भी मैं हमारी भाषा के बहुत काफ़ी दोस्ती है और मैं जब खेत में वो होते हैं तो भी जाता हूँ किसानों के विषय में और रेडियोग्राफी करता नहीं हूँ। बताओ आपके बारे में बता रहे हैं। तो मतलब बारी क्या सोच है थे जहाँ पढ़ाई लिखाई करिए और करिए फिर विषय में दादाजी की क्या सोच है? देखो कठी ना कठी आप रा जो बड़ा बडेरा हुआ है बारी बात रो ही फर्क पड़ा है। वह दादाजी भी हमेशा ही मान शुरुआत में प्रेरित करो कि बेटा पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नजरअंदाजी ना करो, क्योंकि आजकल के जमाने में पहली तो चाल तो लठ रो बल, पहली तो शरीर को पावर चाल, आजकल चाल है मेंटल पावर जो दिमाग तेज है। तो मैं हमेशा बताया कि सॉफ्ट पावर है, ये सॉफ्ट पावर जो आपने काबू में कर ले सी वो आगे सक्सेसफुल हो जैसी। अब और भी जो लड़का है जो चाहे इंडिया में पढ़ रहा हो, चाहे राजस्व विज्ञान के अंदर पढ़ रहा हो, चाहे आगे भी मतलब आप जो कोई डिग्री वगैरह कर रहे हो वहाँ पर पढ़ रहे हो, तो बने आप रुकेगा ना। अभी जितना भी आपने क्षेत्र में पढ़ रहा बच्चा बान ये तो कहना है कि आपने कई सालों के अनुसार कि लोग स्कूल में रटन विद्या पर ज़्यादा ध्यान, तो बच्चे रटन विद्या देने की बजाय आप अगर प्रैक्टिकल शिक्षा देशो सागे सागे पढ़ाई भी जरूरी है किताब की, लेकिन अगर प्रैक्टिकल शिक्षा सागे सागे मिलती रहे आप बच्चा नए नए तरीका नए ज्ञान के बारे में अवगत कराता रहो, तो वो बच्चा रो होलिस्टिक एक पूरा संपूर्ण विकास करे। तो वही है कि बाकी पढ़ाई करते रहे सब मेहनत को फल। अब जो राहुल की बहन है बिटिया रश्मि से मैं थोड़ी बातचीत करूं, क्योंकि जो आजकल महिला है वो पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ रही है। जो पिछले कई सालों से लेकर आज तक का रिकॉर्ड देखे तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो बिटिया है वो शिक्षित है। तो रश्मि से सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपने हमारे इस गांव का और खुंडिया गांव का इसी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और उसमें आप भी आगे की क्या सोच है, जो आप डिग्री प्राप्त करने के बाद आप जब पद ग्रहण करते तो करने के बाद मतलब सबसे पहले तो परिवार की क्या सोच है? कई बेटियों को क्या है विद्यालय के अंदर जो कम भेजना चाहे है, तो मेरे विषय में क्या सोच है वह बताओ। देखो सगड़ा पहले तो धन्यवाद आप कवरेज कर रहे हो। मेरी वजह हूँ बहुत सारे परिवार है जगह बहुत कुछ सीखने मिल सी, जी क्योंकि एक इंटरनेट एक ही हथियार है जिसकी वजह आप हर एक इलाके में पहुंच सका। तो जैसे कि आपने पूछा कि जो महिलाओं को लोग कम पढ़ाते हैं उसके बारे में मेरा क्या कहना है, तो बी विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि महिला और पुरुष आज के जमाने में ज्यादा अलग तो नहीं, और एक ही वजह मैं वो कौन कहना चाहूँ कि जहाँ पुरुष भारी भरकम काम करे खेती बाड़ी करे विषय महिला भी करना चाहिए। ये विषय में मैं बस इतना कहना चाहूँ कि मेंटल जिकी कैपेबिलिटी है जिकी मानसिक मतलब सोच अच्छी रखनी है, सोच अच्छी रखनी चाहिए, बदलाव लेना है और सोच में बदलाव लाना है। और पूरे गांव में अगर आप देखा भी तो भी हमारो गांव इतना विकसित है कि जब लड़कियां और लड़का हम ज्यादा भेदभाव बन करा करे और ज्यादातर लड़कियां नहीं बढ़ावा दिया करे, क्योंकि बहुत पिछले जमाने में दबी हुई रह चुकी है महिला जात। तो अभी इतना कुछ यहाँ बनी और जी भी गांव में अभी भी वो चीज चल रही है। तो मैं वो संदेश देना चाहूँ कि अगर अभी आप इन बदलाव लेना चालू कर देशो तो बढ़िया है, वरना अगले 5 साल हम तो होना ही है। मैं आपको ज़्यादा कर मतलब आप बिटिया हो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आजकल क्या है कि जैसे बच्चियां हैं वो विद्यालय के अंदर जाती है तो थोड़ी लापरवाही वर्त करती है। तो उस लापरवाही के अंदर आप बताइए कि अच्छी सोच रखे और विद्यालय के अंदर अच्छी पढ़ाई के लगन में जाए और पढ़ाई के लगन में आए,
जो पिछले सालों के अंदर मैं कई सालों का रिकॉर्ड जानता हूँ, तो जैसे बिटिया के विषय में मतलब बिटिया के दादा हो परदादा हो, जो कोई शादी वगैरह की बात आए तो और जो करिया थे वो प्रोफाइल होते। लेकिन आजकल क्या है कि दादाजी बात करियाते हैं तो वो उष्ट कर देते हैं, पापा जी करियाते हैं वो उष्ट कर देते हैं। ऐसी सोच नहीं रखनी है, ये आपसे। बिल्कुल, क्योंकि विद्यालय आप जावा विद्या के वास्ते, विद्या के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर एक इंसान या फिर आप विशेषकर बेटियों के बारे में पूछ रहे हो, तो अगर बेटियां विद्यालय में जाती है तो बन अपने आप एक चीज पता चल जानी चाहिए कि अपना घराना आपा पर एक तो विश्वास करके अगर अपन भेज रहे हैं, अगर अपन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक मोमेंट के लिए, एक टाइम के लिए आप सिर्फ बी पर फोकस करो, क्योंकि बाकी सब चीजें होती रहती और घरवाला कभी आप बुरो बन जाए। और जो एक बात है कि आप अपने संस्कृति भूलती जा रही है लड़कियां, संस्कृति, हाँ बिल्कुल सही है, संस्कृति है वो भूलती जा रही है, संस्कृति है अलावा चल रही है। इसके विषय में मतलब जो आगे लड़कियां बढ़ रही हैं उनसे यही कहना मैं चाहता हूँ कि मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही कमेंट करे कि मतलब आप भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं रश्मि को ज़्यादा कर मतलब क्योंकि बहुत दूर पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, और मैं आज एक दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कई दिनों पहले 4-5-7 दिनों पहले मैं भी देखा था झलको चूरू में। ये रश्मि है वो, ये मेघदान जी की सुपुत्री, जो इंद्र सिंह जी, अच्छा इंद्र सिंह जी की सुपुत्री, और ये झलको चूरू पे आई थी। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी खूंडिया जाऊँ, लेकिन ये भाग्य ऐसा हुआ कि आज हमारे गांव पर ही यहाँ पर कोई बड़ा प्रोग्राम है, तो यहाँ पर मैं रश्मि जो बार है उनसे मैं ये रिले कर रहा हूँ, वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। अब आदित्य बार्ट है, उनसे थोड़ी बातचीत करता हूँ। आदित्य, और कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवर कर रहे हो। बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताओ आप कैसे हो? बस ठीक है। मैं आपको खुंडिया के लिए ये सोच रखता हूँ कि खुंडिया का हमारे बच्चे हैं वो आगे बहुत बढ़ रहे हैं, एक बार खुंडिया का है वो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, आपकी जुबान पे घी शक्कर यही सत्य हो आगे जाके कि खुंडिया विश्व रिकॉर्ड बनाए और बार बार हर काम में आगे जाए, हर बढ़िया काम में आगे जाए, यही हम चाहते हैं सारे। और इसी वजह से हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो बस यही। अब आपका कितने साल का कोर्स है? अभी मैंने नीट पास किया है, तो आगे 4-4.5 साल और लग जाएंगे उसमें एमबीबीएस कोर्स करने में। हाँ जी बिल्कुल। मतलब एमबीबीएस का पहले जो नाम ही सुनता था कि एमबीबीएस ग्रेड वो डॉक्टर हुए हैं, लेकिन आज आपने गांव के अंदर खुंडिया के अंदर मतलब जो बच्चियां हैं वो भी एमबीबीएस में मतलब पास आ गई है और एमबीबीएस करने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई सालों में अभी खुंडिया गांव के मतलब एमबीबीएस के डॉक्टर है वो पूरे राजस्थान के अंदर नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि अभी इसी साल 3 सिलेक्शन तो हुए हैं, एक साथ 3 सिलेक्शन एक छोटे से गांव से, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। और एम्स दिल्ली में एक पहले ये बड़ा भाई है ही, ये बढ़ ही रहा है, तो ये भी काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो यही एमबीबीएस के लिए हम सपने देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या है काफ़ी ऊंची मतलब जो है लोग दुआ करते हैं, भगवान का रूप देखते हैं उसमें, तो उसी हिसाब से हमने भी सोचा हम भी एमबीबीएस करेंगे और आगे जाके और मेहनत करेंगे ताकि और नाम कमाएं। अब राहुल एक ही बात में ये जो हमारा वीडियो वो संपूर्ण कर देंगे। मतलब आप ये बताइए कि आपके साथ ही और बच्चे जा रहे हैं और आप भी जाते हैं, वो बच्चे वो कहीं पीछे रह जाते हैं, इसका क्या कारण है? जो पीछे रहते हैं वो अपनी ही लापरवाही से रहते हैं जी। जो मेहनत करता है वो तो पीछे नहीं रहेगा, ये तो है। जो मेहनत करेगा ज़रूर उसको सफल होगा। वो मेहनत का फल जैसे बोला कि मीठा ही होता है। और पीछे रह गया तो अपनी लापरवाही से कि टाइम से वो सुधर जाए, टाइम की कदर रखे, मतलब पढ़ाई का महत्व रखे, पढ़ाई करने के लिए जाए तो पढ़ाई ही करे। हाँ, बिल्कुल। ऐसा सोचे कि राहुल जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर मैं भी पहुँच सकता हूँ, बिल्कुल ये रखे। तो राहुल आप हमारे इस वीडियो द्वारा क्या बताएंगे? आदित्य वीडियो द्वारा यही देखो सबसे बड़ा क्या है कि टाइम का आप कदर रखिए, क्योंकि मैंने भी पहले थोड़ा सा ढीला चला था, मैं भी लास्ट में जाते मैं भी संभल गया, तो बाद में ये थोड़ा महसूस हुआ मेरे को कि टाइम का थोड़ा सा सदुपयोग मैं नहीं कर पाया पूरा, लेकिन लास्ट में जाते मैंने खूब कोशिश की। तो यही है कि टाइम की खूब कदर रखें आप। अब जाते जाते अपने चैनल के विषय में बातचीत कर ले, कभी वीटी ब्लॉगर्स देखते हो आप? बिल्कुल सर, देखा है मैंने, वीटी ब्लॉगर्स बहुत ही अच्छे ब्लॉग बनाते हो और अपने ही यहाँ पे गांव से हो, अपनी गांव पंचायत से हो, तो बिल्कुल आप भी देखिए, इनको शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मतलब बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्रों क्या है कि बाकी तो हम कवर कर नहीं पाते हैं, तो जो यही ब्लॉगर्स है, यही जो ब्लॉग करते हैं, उनसे क्या है
आगे बढ़ सकते हैं गांव के लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।